एक बार फिर पूछ रहा हूँ, अमल नंदा कहाँ है? असुर सहिता की कसम मुझे कुछ नहीं पता। आप किस बारे में पूछ रहे हैं? तू ऐसे नहीं मानेगा। अगर मुझे पता होता कि मैं यहाँ पे पकड़ा जाऊंगा और ये अंगूठी धारक मुझे बिजली के झटके दे देकर सारी पूछताछ करेंगे, तो मैं पहले से ही सबके बारे में पता करके आता। भटल, अंकल, सबके बारे में। अबे ओ भटकल, अमल, इडियट, इनके नाम ना जरा इज्जत से ले। हाँ, माफ करना। अब मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है, बता मुझे। मारो मुझे, मारो। मेरे साथ हमेशा यही होता है। दूसरे की योजना में हमेशा मैं ही फंसता हूँ। उस दिन तूने ही तो भटकल अंकल को मारा था ना हॉस्पिटल में, तभी तो मैंने तुझे और तेरे साथी को मारा था। रुको, रुको। मैं समझ गया। आपने उस रात हम पे इसलिए हमला किया था कि आपको लगा कि हमने आपके मित्र को मारा है। हाँ, और मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में भी देखा था। समझ गया, सब समझ गया। पर वो मैं नहीं था। मैं आपको बता सकता हूं कि कौन था इस हत्याकांड के पीछे। काश मुझे ये बात पहले समझ आ जाती। आज मैं उसी की वजह से यहां फंसा हुआ हूं और उसी की वजह से व्योम भी मारा गया। ए नीले चुकंदर, एक एलियन का कान काट के पहले ही चील और कौवों को खिला चुका हूं। अब अगर तुरंत काम की बात पे नहीं आया तो अगला नंबर तेरा होगा। जिससे तुम बदला लेने की बात कर रहे हो वो एक मामूली असुर नहीं है। वो शुक्र ग्रह का सबसे शक्तिशाली असुर है। ये जो भी हो रहा है वो सब वही करवा रहा है। और उस रात तुम्हारा मित्र वो भटकल, हाँ वही, उसको भी उसी ने ही मारा था। वो एक खतरनाक योद्धा ही नहीं, वो एक शातिर षड्यंत्रकारी है। उसकी बुद्धि, उसका तेज, उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता और ना ही उसे कोई रोक सकता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो सारी हदें तोड़ सकता है और वो तोड़ेगा। बच्ची, ये तो कोई चैंपियन असुर लगता है। और वो ये सब उस मायावी अंगूठी को पाने के लिए कर रहा है जो इस वक्त तुम्हारे पास है। इसलिए उसे तुम्हारी तलाश है। एक्सक्यूज मी, कौन है वो? नाम क्या है उसका? सच। क्षमा करें राजरक्षिका अलोमा, दंश का कुछ पता नहीं चल पाया। नहीं सुनने की आदत नहीं है मुझे।
दंश के ना मिलने की खबर पे अलोमा ने एक असुर का गला काट दिया। अगर इसे पता चला कि विचल भी गायब है तो ये मेरे साथ क्या करेगी? कहाँ है विचल? दंश केवल वही तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे सकता है और शायद अमल नंदा तक भी पहुंचा सकता है। केवल वही तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे सकता है और शायद अमल नंदा तक भी पहुंचा सकता है। दंश दंश, अगर तुमने मारा है भटकल अंकल को तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब तुम मुझे पहले पापा तक पहुंचाओगे, फिर होगा तुम्हारे पापों का हिसाब। ये लड़ाई अब सिर्फ एलियंस और इंसानों के बीच की नहीं रही। दिस इज पर्सनल। क्या सोच रहा है? सोचने का टाइम खत्म बंटू। अब इस दंश को ढूंढ निकालना होगा किसी भी तरह। क्या चाहिए आपको? क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? क्या मेरी बात वीर अमल नंदा से हो रही है? हाँ, आप कौन? प्रोफेसर भटकर का लॉयर। प्रोफेसर भटकल की बिल है मेरे पास, जिसके अकॉर्डिंग उनकी सारी प्रॉपर्टी मिस्टर अमल नंदा को जानी थी और उनकी एब्सेंस में उनके बेटे वीर नंदा यानी कि आपको। प्रोफेसर चाहते थे कि पूरे मैटर को सीक्रेट रखा जाए, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हेलो, मैं प्रोफेसर भटकर का लॉयर AK सिंह। वीर नंदा। आइए। ये एक हाई सिक्योरिटी रूम है और ये है रेटिना स्कैनर। यहाँ का डोर और अंदर का लॉकर दोनों आपके रेटिना स्कैन से खुलेगा। प्लीज। ये तो पहले से खुला हुआ है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, समझ में नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे? लगता है कोई लॉक तोड़कर अंदर घुसा है। कौन हो सकता है? ये कोई आम लॉक नहीं था। रूम और लॉकर कोई कैसे तोड़ सकता है? और वो भी तब जब इसे खोलने के स्पेशल इंस्ट्रक्शन थे। सीसीटीवी फुटेज चेक करना होगा। लेट्स गो। विचल ने कुछ देर पहले विक्रांत यंत्र का प्रयोग किया था, पर उससे पहले मैं उसका स्थान का पता कर पाता वो बंद हो गया। अपना यंत्र सक्रिय करो विचल, ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। क्या फिटिंग है, एज इफ मेरे लिए बनी हो। विचल का विक्रांत यंत्र फिर से चालू हो गया। मैं आ रहा हूं विचल, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। लेजर फेंकने के अलावा और क्या क्या कर लेता है, चेक करते हैं। सारे बटन दबाता हूं। विचल कहाँ हो तुम? मैं आ गया। कहाँ चले गए? वो रहा। वीर, तुम जानते हो उस आदमी को? देखिए वीर,
मेरी नॉलेज में ये लॉक सिर्फ 2 लोग ही खोल सकते हैं, या तो तुम या फिर तुम्हारे पिता अमल नंदा। है कौन ये? वो रिंग एक स्टोरी बनकर रह गई जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। डॉक्टर अमल नंदा ने किसी पौराणिक रिंग की तलाश के बहाने किया अरबों रुपयों का घोटाला। जो इंसान 7 साल से तो मिसिंग होता है ना, उसे डेड मान लेते हैं। ऐसा हमने कहते हैं, लॉ कहता है। मेरा असली हीरो, असली चैंप। मेरे पापा। यू मीन अमल नंदा? आपके पास इस क्लिप का टाइम है क्या? ये कब की है? हाँ, एक मिनट। 4:30। इसका मतलब है कि ये क्लिप सिर्फ 10 मिनट पुरानी है। पापा भी कहीं आसपास होंगे। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें यहाँ से कहीं जाते हुए देखा है क्या? नॉट श्योर, बट मैंने शायद उनको मेन रोड की तरफ जाते देखा था। अरे कब तक पहनना पड़ेगा यार ये? खुद का चेहरा ही भूल गया हूं मैं। इचिंग हो रही है। वीर कहाँ है? मैं ही कॉल करता हूँ उसको। बंधु। बंधु नहीं है, बंटू है। डरा दिया यार। लगी है। लगी? ओह, सुसु लगी है? करते कैसे तुम लोग? तुम्हारे घर पर बंदियों को खाना नहीं खिलाते? I am so sorry, I'm very sorry। वैसे तुम लोग खाते क्या हो? पाव भाजी। पाव भाजी? वड़ा पाव। वड़ा पाव?
मोमोसा। समोसा। लगता है इनके प्लेनेट पे ना नाम अलग है लेकिन टेस्ट सेम होगा। वैसे बॉम्बे का खाना हो गया एकदम एडजस्ट। गुड गुड गुड, मैं लेकर आता हूँ। ओके, एक मिनट। ठीक है, अब देख, ज्यादा हिलना डुलना नहीं वरना क्या होने वाला है? वरना बेटा करते रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक होगा, झटके खाते रहेगा। अब चिल मार। ओके गुड। सुन, तू भागने की कोशिश तो नहीं करेगा ना? ये क्या कर रहा है? ओके चिल। अरे क्या हो गया? ये तो अरे ये तो बेहोश हो गया। अरे कोई एम्बुलेंस को फोन करो। वीर, पापा। एक मिनट बस, एक मिनट। पापा। क्या हुआ बेटा? ये क्या हुआ? गिर गया? अच्छा, बहादुर है ना, हीरो है ना? अरे ऐसी हालत में कहाँ जा रहे हो? तुम्हें चोट लगी है? अरे रुको। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं ऐसी हालत में? अरे पीछे जाओ यहाँ से, यहाँ पे नाकाबंदी लगी हुई है। चलो जाओ पीछे, जाओ उधर से घूम के जाओ। जाओ, सीएम की गाड़ी आने वाली है, पीछे हटो, पीछे हटो, चलो। जाओ पीछे। यहाँ पे नाकाबंदी लगी है, कोई नहीं आएगा। दिखता नहीं क्या? रोड बंद है यहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं? पीछे। सर 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 प्लीज मुझे जाने दे। पीछे चल। सीएम साहब का गाड़ी आने वाला है, पीछे चल। सर मेरे पापा उस तरफ गए सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। साहब ये तो वही लड़का है ना? सर मेरी बात तो वीर नंदा, चल देखते हैं क्या नाटक करता है ये। समझ नहीं आ रहा क्या? सर मेरी बात तो सुनिए सर। पुलिस वालों को देख के कुछ होता है क्या तुझे? हाँ, क्या नाटक है ये? सर सर इनसे कहिए ना मुझे प्लीज वहां जाने दे। क्यों? तू सीएम है क्या? है? सर पापा दिख गए सर, सच में। प्लीज मुझे उस तरफ जाने दीजिए, नहीं तो वो नहीं मिलेंगे मुझे। दिमाग खराब हुआ है क्या? हाँ, चल निकल यहाँ से। ये मजाक करने का टाइम नहीं है अभी, ये जाना बहुत काम है। चल आना। सर मैंने अपनी आंखों से देखा है पापा को, इतने करीब पहुंचकर उन्हें खो नहीं सकता। किस्मत ऐसे मौके दोबारा नहीं देती है सर। अरे क्या नाटक दे रहा है? तू नशा करके आया है ना, तभी दिख रहा है बाप तुझे तेरा। वही बाप जो 10-15 साल पहले मिसिंग हुआ था। निकल यहाँ से, चल। अब नहीं मानेंगे ना आप लोग। ये देखिए, ये फोटो देखिए सर, ये भी 20 मिनट पहले मैंने सीसीटीवी से निकाला है। पापा है सर, पापा यही है, वो उस तरफ जा रहे हैं सर। आप लोगों ने मुझे आज तक कभी सीरियसली नहीं लिया सर इतने सालों में। प्लीज आज ये मौका मैं नहीं खो सकता। साहब, सीएम साहब आ रहे हैं। पब्लिक मीडिया, ऊपर से ये पापा पापा करता हुआ बीच में आ गया। भगा इसको यहाँ से। वही तो, एक साथ किसको कंट्रोल करने का? ये मेरा दिमाग खराब मत कर, समझा ना? कभी रिंग लेके आता है, कभी ये फोटो लेके आता है, वीडियो लेके आता है। कहाँ से लेके आता है फर्जी आइटम ये? निकाल यहाँ से, चल। सर मैं आज के बाद कभी आपके सामने नहीं आऊंगा सर, बस आज मुझे प्लीज वहां जाने दीजिए सर, प्लीज। सर एक बार आप ये देखिए तो सही सर। ये ना मर चुका है बाप तेरा। मेरे पापा जिंदा है, और अगर तुमने मुझे यहाँ जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें पुलिस वाले पे हाथ उठाएगा तो पुलिस वालों पे मार इसको। जाने दो मुझे, जाने दो। तुझे तेरे पापा के पास पहुंचा दूंगा मैं। मुझे पापा को ढूंढना है। अब यहाँ क्या बवाल हो गया? जी मैडम जी दरवाजा बंद कर लो। पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ रहा है? हाँ?
हट जा यहाँ से, वरना तू भी खाएगा 2-3, समझा? पाटिल साहब पे हाथ उठाया इसने, पुलिस को धमकी दी है। इसका भेजा तो आज मैं ठीक करूंगा। जाने दो मुझे, मेरे पापा मुझे पापा बोलो। मामा